मैं तो क्या कई दफा थक चुका हूँ कि उनकी नकल ही कर लो, नहीं करते, अब ये क्या करें मेरे ख्याल में। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा आपको कि मोदी जी भारत के लिए अच्छे हैं। मोदी जी ने जो किया है, मैंने आपको कई दफा कहा कि दुनिया में कई नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, सारी मुंह के बल गिरी हैं, लेकिन एक ही मूवमेंट आज खड़ी है जो मोदी साहब की, जो वो नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाई थी, और उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, जो सबसे बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी होता है तरक्की के लिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, आपको नेशनलिज्म देना, आपको बताना कि आप दुनिया की एक कामयाब तरीन कौम हो, वो उन्होंने दिया है। और दो चीजों पे मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ कि बड़े शॉर्ट पीरियड में अंदर उन्होंने तरक्की की, बड़े शॉर्ट पीरियड। मैं हैरान हूँ, मैंने आपको बताया सारा कुछ, मैंने अपनी आंखों से देखा सारा कुछ। 1985 के बाद, सारा 86 के बाद, हर साल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, हर साल एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाता है पाकिस्तान, भारत में। हर 2 घंटे बाद एक नया कॉलेज बनता है। उन्होंने बताया जिस तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में से एक बंदा है जो कहता है कि हाँ मेरे पास प्लान है। किसी के पास प्लान नहीं। प्लान क्या है? ओवरसीज पाकिस्तानी आगे पैसे लगाएंगे, फिर प्रॉपर्टियां हमारी कब्जे करके आप जूते मार मार के हमें निकाला वहां से आपने। अब हमारे पैसों पे नजर है, अब हमारे रिटायरमेंट पैकेजों पे नजर है आपकी। अब हमने जो सारी जिंदगी मजदूरियां कर करके कमाया, आपका दिल है वो भी खा के तो आप अडकार मार जाए। आप बड़े जालिम लोग हो यार। अब मरे वालों को कहते हैं, शहीदों से भी मजाक करते हो। पहले निकाला मुल्क से, मुहाजिर किया, जलील किया। मुझे ये बता क्यों निकलता बंदा अपना मुल्क छोड़ के? देखे ना, पहले तो आपने हमें दिखाया कि आए पाकिस्तान का मतलब क्या है जी, इस्लाम दे आपको, फिर जूते मारे ऊपर से हमें, भारत से बुला के इकट्ठा करके है जी आए इस्लाम दे आपको, 2 नेशन थ्योरी दी। जब इकट्ठे हो गए फिर जूते मारे, निकाला वहां से। अपने बच्चे लंदन ले गए पढ़ाने के लिए, डाका मारने आते हो, डाका मार के फिर वापस चले जाते हो। अब यहाँ पे सुकून से आगे बैठे हैं, अब फिर भी तुम्हें ये पसंद नहीं है, अब फिर हमारा गिरेबान फाड़ना चाहते हो। वाह भाई वाह, बड़े बड़े बहुत स्मार्ट हो भाई। वहां पे जितनी कश्मीर पे दूसरी साइड पर कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, जितना यूएई ने वहां पे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, बहुत बड़े बड़े माल बनाने, हॉस्पिटल बनाने, मेडिकल स्कूल बनाने के लिए, और अगले दिन वहां पे रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया गया, एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया है, और जो सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। आप क्या करेंगे फ्यूचर में? यहाँ वाले कश्मीरी जो है वो तो देख देख के फिर रश का वो करेंगे उनपे, तो आप क्या करेंगे? आप किस तरह फीलिंग्स कंट्रोल करेंगे जब उस कश्मीर का एक हिस्सा जो है वो आपसे 100 साल आगे चले जाएगा, तो आप क्या करेंगे? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ वाले कश्मीर को आप किस तरीके से रोक पाएंगे? दूसरे कश्मीर में जब वो सारा कुछ अच्छा नजर आएगा, वो तरक्कियों पे जाता नजर आएगा, तो यहाँ वाले कश्मीरी क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ये आगे मसला बन रहा है आगे चल के, जो मुश्किलात बनाएगा मजीद आपके लिए। मैं ये बताना चाह रहा था क्योंकि मैंने वो रेलवे का जो ब्रिज उन्होंने बड़े थोड़ी सी म्याद में उन्होंने बनाया, फिर जो उनका हाईवेज का एक जोड़ने का एक वहां मनसूबा है भारत के साथ उस कश्मीर को, जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो वहां पे आपके लिए बहुत मुश्किलात बन जाएंगी आने वाले दिनों। तो आप ये इस G20 को भूल के कुछ और आगे देखें कि दूसरी साइड पे कश्मीर में क्या हो रहा है, आप उसको किस तरीके से काउंटर करेंगे, अपने कश्मीरियों को किस तरह रोक पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सर उसकी यही हो सकता है कि ये भी यहाँ पे भी कुछ काम किए जाए, यहाँ पे भी कोई अट्रैक्शन रखी जाए, डेवलपमेंट। यहाँ पे इंसानी जिंदगी की वैल्यू है 3100 रुपया आटे का थैला। 27 लोग जो हैं वो आपने ठुड्डों से मार दिए हैं आटे की लाइनों में। आप कहां से सड़कें बनाएंगे? आप कहां से ब्रिजेस बनाएंगे? आपके सड़कें बनाने वालों के बच्चे सारे लंदन बैठे, जिनको डॉलर और पाउंड चाहिए, लोगों का खून चाहिए, तो आप किस तरह बना पाएंगे? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है 22 करोड़ लोगों से। आपके कितने वज़ीर आज़म जो पुराने थे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं? पाकिस्तान के कितने रिटायर्ड जनरल जो है वो पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं? पाकिस्तान के कितने जजेस पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं रिटायर्ड? भारत के साथ मुआवजा कर लें आप। उनके कितने वज़ीर आज़म वहां बैठे हैं? उनके जर्नलों के घर देख लें आपने। आपको तो मैंने बताया था, हमारे मेजर साहब ने, गुरु वारिया साहब ने वो जो वीडियो बना के यूट्यूब पे भेजी है, वो चैलेंज है आपके लिए, चैलेंज है बहुत बड़ा। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। हाँ जी, जनरल रावत साहब के घर का मैं समझता हूं उनकी तस्वीर खींच के हर पाकिस्तानी के बटवे में होनी चाहिए। ये इस तरह जर्नल, 2 जर्नल उस घर में रहे हैं, 2 जर्नल। और जो वो जिस तरीके से वो गेट देखा था, जो वो खोल के मेजर साहब अंदर गए, ड्राइंग रूम का नक्शा देखा था आपने जी, वहां से किरदार शराफत नजर आएगी, करप्शन नजर नहीं आएगी। तो फिर आप किस तरह कर पाएंगे? आपके लिए बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि आप लंदन वासी लोग हैं, आपके अखराजात पाउंडों में है, डॉलरों में है। आप किस तरह करेंगे? मैंने आज से कुछ दिन पहले आपको कहा था, आरजू आप जरा खुद सोचें, आपके 2 बच्चे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे हो लंदन में या अमेरिका में, और आपको $1.5 लाख साल का चाहिए, तो आप किस तरह करेंगे? आप खून करेंगे, आप खून पिएंगे, खून चूसेंगे आप। तो ये आप कैसे नहीं छोड़ेंगे? आप कैसे नहीं छोड़ेंगे? ये आपके साथ जो करेंगे वो 76 साल से हो रहा है।
और आपसे ये वो करेंगे कि आप बस आप हाथ लगा आप परेशान। अभी भी यही हालत हो रही है पाकिस्तान की, बिल्कुल यही हालत है। लेकिन सर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं और दूसरी जो आई है नई एस्टेब्लिशमेंट जो आई है, किसी की आवाज सुनने में नहीं आ रही। वो कह रहे हैं सब लोग चुप है, खामोश है। बल्कि बहुत से इंडियंस भी यही कह रहे हैं कि इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा साइड पर है, शायद नहीं आ रहे सियासत में ये लोग। नहीं, सियासत में देखें, वो शायद सियासत में नहीं आया, लेकिन सियासतदानों का उनके बगैर गुजारा नहीं। क्योंकि देखें, मैंने आपको कई दफा कहा था, सियासत बनाई है पाकिस्तान में उन्होंने। इस हर चीज की बुनियादी और कंट्रोल ही वो उन्होंने शुरू से किया है। वो किस तरह, अब ये यतीम बच्चे किस तरह उनके बगैर चलेंगे? भुट्टो इनका बच्चा था, उसके बाद आपका नवाज शरीफ इनका बच्चा है, ये ज़हीरुल इस्लाम साहब ने खुद अपने हाथों से पौधा लगाया पीटीआई का। ये यतीम हो जाएंगे, ये किस तरह चलेंगे? आपकी स्टैब्लिशमेंट के बगैर तो लग रहा है पाकिस्तान यतीम हो जाएगा। सियासतदानों को तो पता ही नहीं है। एमक्यूएम जो उनसे इंस्ट्रक्शंस लेकर कराची से यहाँ आते हैं वोट में, हाँ बता दें भाईजान किसको वोट देना है, तो तब वो आते हैं। तो सारा स्ट्रक्चर उनका है। सारे आज भी लोगों को उठाया जाता है, जो किया जाता है, कौन कर रहा है ये बताए ना? कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। आपकी एक एजेंसी जो है उसकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान में चिड़िया पर नहीं मार सकती, ये हालत है। दुख ये है, वो भी पाकिस्तान का नहीं सोचते। मेरा रोना तो ये है, तो वो भी पाकिस्तानी ना, जर्मन तो नहीं है वो, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनके दिल में भी नर्म गोशा नहीं है। उन्होंने जो गलती कर ली है उसको रिवाइज करें। भाई बिल्डिंग आपने बनाई थी, इस बिल्डिंग का नक्शा आपने प्रूव कराया था, इसकी ईंटें, दीवारें, इसकी प्लम्बिंग आपने की थी, इसको ओन करें। इस वक्त आपकी इन्फ्लेशन के हालात श्रीलंका से, जो कि एक बैंकरप्ट कंट्री है, उससे भी बदतरीन है आपके। ये मैं नहीं कह रहा, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है। पठान भाई जिनको आपने खुद अपने हाथों से पाला है, आज उनकी इकॉनमी आपसे बेहतर है। खुदा रहा, मैं उन एजेंसी वालों को कह रहा हूं जिनकी मर्जी के बगैर चिड़िया पर नहीं मारती इस मुल्क में। आप किस तरह कह देती कि ये सियासत से निकल जाएंगे? सियासत तो इनके घर की लौंडी है, जमहूरियत तो इनकी। पाकिस्तान में मिजाल है। बाबा सियासत अयूब खान ने इन चीजों को, दरख्त उन्होंने जो पौधे लगाए थे, आज वो दरख्त बन चुके हैं उनके, जिनके साए में आप बैठे। और दुख के साथ मैं कहता हूं उनके पोते तोते सारे पीटीआई में हमारे अमीरुल मोमिनीन के साथ। अयूब खान साहब ने ये पौधा लगाया था भाई। ये बैरिया टाउन और ये सारा कुछ ड्रामा सारा जो था, इसके फाउंडर अयूब खान साहब थे। तो ये तो घना जंगल बन चुका है। अब आप जंगल में रह रही हैं। मैं आपको यही कहता हूँ, जंगल में पाकिस्तान सर जंगल से मुझे याद आया कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, वो जंगल में उनकी पिक्चर्स आ रही थी कि वाइल्ड लाइफ जो है उसमें वो गए थे, प्रमोट भी किया है काफी उन्होंने। और वहां पे तो भाई वो ये सारे चीजें तो होती है ना, जब जाहिर है आपके पास आपकी इकॉनमी ठीक हो। हाँ, हमारे जो अमीरुल मोमिनीन ने उनको तो एशियन टाइगर का नाम दे दिया है, टाइटल दे दिया उनका। वो बाकी है, उनको नेटो की मेंबरशिप मिल रही है। इस वक्त वो अमेरिका वाले उनसे पूछ के चलते हैं। अगर देखा जाए तो ये हालात तो यही है। तो इस वक्त वो जिन तरक्कियों पे हैं, आपके लिए तो जो मर्जी करें जी, वो जंगलों में जाके जाए, जिस मर्जी चीज को प्रमोट करें वो कर सकते हैं। जितनी वहां उनका फ्यूचर ब्राइट है, इकॉनमी स्ट्रांग है वहां पे। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो क्या कई दफा थक चुका हूँ कि उनकी नकल ही कर लो, नहीं करते। अब ये क्या करें मेरे ख्याल में। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा आपको कि मोदी जी भारत के लिए अच्छे हैं। मोदी जी ने जो किया है, मैंने आपको कई दफा कहा कि दुनिया में कई नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, सारी मुंह के बल गिरी हैं, लेकिन एक ही मूवमेंट आज खड़ी है जो मोदी साहब की है, जो वो नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाई थी और उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, जो सबसे बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी होता है तरक्की के लिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, आपको नेशनलिज्म देना, आपको बताना कि आप दुनिया की एक कामयाब तरीन कौम हो, वो उन्होंने दिया है। हमारे नौजवान मायूस हैं और भारतीय नौजवान दूसरी साइड पे वो नेशनलिज्म उससे हैं। और मैं कल परसों मुझे भारतीय एम्बेसडर जो यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में उनकी स्पीच सुनने का मौका मिला। आंखें खोल देने वाली उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि हर साल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, हर साल एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाता है भारत में। हर 2 घंटे बाद एक नया कॉलेज बनता है। उन्होंने बताया जिस तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो जो आज से उनके जो फोर फादर्स हैं, भारत के जो रिसेंट फोर फादर्स हैं, जो पिछले, मैं समझता हूँ, और 2 चीजों पे मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ कि बड़े शॉर्ट पीरियड में अंदर उन्होंने तरक्की की, बड़े शॉर्ट पीरियड। मैं हैरान हूँ। मैंने आपको बताया सारा कुछ, मैंने अपनी आंखों से देखा सारा कुछ 1985 के बाद, सारा 86 के बाद। लेकिन नेशनलिज्म, लोगों के मैंने किरदार देखे, किरदार साजी हमने तो छोड़ दी ना, अपने तो हमारे तो फिर वो अब लंदन वासी लोग हैं, खैरात पे चलने वाली कौम है। सर हमारे यहाँ सर लोगों का ये भी ख्याल है, बहुत से लोगों का कहना है कि जी, बल्कि इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि जी जब अगर उनकी गवर्नमेंट आ गई तो फिर दोबारा से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो वहां बाहर से डॉलर भेजेंगे। तो आपको लगता है कि रेमिटेंस मिल जाने से मुल्क चलाया जा सकता है कि सब पाकिस्तानी जो बाहर चले गए या बाहर हैं, जिसमें आप जैसे लोग भी शामिल हैं, क्या उनके पैसे यहाँ भेजने से मुल्क चलाया जा सकता है?
गलत बात है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तान हूं, लेकिन हमें तो माफी दे दी है खान साहब ने। उन्होंने सिर्फ डॉक्टरों को पिक किया है। आपने उनकी तकरीर नहीं सुनी होगी। खान साहब जब भी पैसों की बात करते हैं, साथ डॉक्टरों की बात करते हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर जो लोग पाकिस्तानी हैं वो हमें पैसे देंगे, चलाएंगे। मेरे जैसे जो अनस्किल्ड लोग हैं, लेकिन मैं ला करके आया था ना, कुछ स्किल नहीं है, ला तो पाकिस्तान में बच्चा बच्चा करके फिर रहा है वहां पे। कोई जब कानून ही नहीं है तो कानून वकीलों का क्या करेंगे? हालांकि मैं तीसरी जनरेशन से इस काम में हूँ। खान साहब ने कहा डॉक्टरों के पैसे चाहिए, इन्हें पैसे। दूसरे जो टैक्सी ड्राइवर ये जो तड़पते फिर रहे हैं पीटीआई के नक्शे उठा उठा के, जो कहते हैं कि शाफ चली शबाब चली पीटीआई चली, उनको तो उन्होंने माफी दे दी। हाँ, अब मैं ये कहूंगा, खान साहब लोग अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं, आपको थोड़ी भेजते हैं। सबसे पहले आपने हमें जूते मार के वहां से निकाला है। कोई स्किल आपने दी नहीं है। हम क्या टैक्सियों में बॉर्डर क्रॉस कर करके पहुंचते हैं? हम कौन सी डिग्रियां लेके आए भारतीयों की तरह? हमारा कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है? हमारी तो वहां 6 डिग्रियां लेकर आएंगे, बैचलर के बराबर नहीं समझते। आरजू, आपको मैंने बताया था, मैंने आपके इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी का लड़का रखा है, हायर किया एमबीए करके। वो एक एप्लीकेशन, एक लेटर नहीं लिख सकता था इंग्लिश में। ये स्टैंडर्ड्स हैं। आप मुझे ये बताएं, आपके हालात क्या हैं? कितने इंग्लिश चैनल है पाकिस्तान के अंदर? एक भी नहीं है। ये जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के गया है उसको भी ट्वीट करनी पड़ती है तो उर्दू में करता है। तो फिर वही वो उर्दू पढ़ने वाले जब आते हैं यहाँ पे डॉक्टर, तो उनके हालात क्या होते हैं? सर वो तो डिग्री भी नहीं मानी जाती, मेडिकल की डिग्री अक्सर यूनिवर्सिटीज की नहीं, हमें बड़ी मुश्किल से इंसान मानते हैं भाई वो। आप कहते हैं डॉक्टर मानेंगे वो? हाँ, ओवरसीज पाकिस्तान देखें, पूरे पाकिस्तान में से एक बंदा है जो कहता है कि हाँ मेरे पास प्लान है। किसी के पास प्लान नहीं। प्लान क्या है? ओवरसीज पाकिस्तानी से आगे पैसे लगाएंगे, फिर प्रॉपर्टियां हमारी कब्जे कर गए आप। जूते मार मार के हमें निकाला वहां से आपने। अब हमारे पैसों पे नजर है, अब हमारे रिटायरमेंट पैकेजों पे नजर है आपकी। अब हमने जो सारी जिंदगी मजदूरियां कर करके कमाया, आपका दिल है वो भी खा के तो आप अटकार मार जाए। बड़े जालिम लोग हो यार। अब मरे वालों को कहते हैं शहीदों से भी मजाक करते हो। पहले निकाला मुल्क से, मुहाजिर किया, जलील किया। मुझे ये बता क्यों निकलता बंदा अपना मुल्क छोड़ के? देखे ना, पहले तो आपने हमें दिखाया कि आए पाकिस्तान का मतलब क्या है जी, इस्लाम दे आपको। फिर जूते मारे ऊपर से। हमें भारत से बुला के इकट्ठा करके कह जी आए इस्लाम दे आपको, 2 नेशन थ्योरी दी। जब इकट्ठे हो गए फिर जूते मारे, निकाला वहां से। अपने बच्चे लंदन ले गए पढ़ाने के लिए। डाका मारने आते हो, डाका मार के फिर वापस चले जाते हो। अब यहाँ पे सुकून से आगे बैठे हैं, अब फिर भी तुम्हें ये पसंद नहीं है, अब फिर हमारा गिरेबान फाड़ना चाहते हो। वाह भाई वाह, बड़े बहुत स्मार्ट हो भाई। लेकिन आरज़ू, मुझे इनसे ये पूछना है, हमें कभी नाक में रोटियां डालते देखा आपने? हम मुंह में ही डालते हैं। हम बेवकूफ हैं, लेकिन इतने बेवकूफ नहीं है। हम बेवकूफ हैं, बेवकूफ तरीन नहीं है। आरज़ू, ये लोग पैसे मजबूरन भेजते हैं क्योंकि उनके माँ बाप है वहां पे, हॉस्टेज है मुल्क में। आपने उनको दबोच के रखा हुआ है, तो यहाँ से वो पैसे उनको भेजते हैं। ये समझते हैं शायद हमें भेज रहे हैं। हम भेजते इस तरीके, पूछे इनको ये नशा कहाँ से? क्योंकि वो डॉलर जाते हैं, डॉलर फौरन संभाल के लंदन भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उस पे लगे हुए। लेकिन ये कि इनको ये बता दूं, एक डॉलर, एक पाउंड के साथ बद दुआएं भी जाती कि हमारे प्लान तो किसी के पास नहीं। जी हमारे खून पसीने की कमाई है जिसको ये लंदन ले जाते हैं अपने बच्चों की ट्यूशन फीस ने। ये आपकी जितनी रूलिंग एलीट है, ये जितने आपके ये सीएसएस अफसरों के बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, जो सब धोखा फराड हो रहा है, हमारे डॉलर पाउंड जो फौरन जाते हैं पकड़ के बाहर। हमें तो वो पेपर करेंसी बना रखी, रुपए जिसकी वैल्यू ही कोई नहीं है। आप मुझे मेरा आपसे क्वेश्चन, केले का रेट बता दें, रमजान से पहले क्या था, आज क्या है? बिल्कुल कोई जी, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। और सारे ज़गीरा दोस्त हैं, वो सारे अब उम्रा करने जाएंगे सऊदी अरेबिया सारे। सर 600 रुपए के तो एक दर्जन केले आ रहे, कौन खा सकता है, कौन ले सकता है? लेकिन आरज़ू, मेरे ख्याल में जो इस वक्त आपके मसाइल आगे फ्यूचर में बढ़ेंगे, ईरान की वजह से आपकी कुछ वैल्यू थी, लेकिन सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं अब, तो वहां से भी आप, मेरे ख्याल सऊदी अरेबिया वाले भी शायद पैसे ना दें। दूसरा, चाइना पहले ग्वादर की वजह से आपकी वो कदर करता था, अब हो सकता है ईरानी पोर्ट है वो इस्तेमाल कर लिया करें, उनका भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो आपका कोई मुस्तकबिल कोई मुझे ताबनाक नजर नहीं आ रहा। और दूसरा, किसी के पास आज तक, मैं ये समझता हूँ दुख वाली बात है, किसी भी लीडर आपके, किसी के मुंह से मैंने कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं सुना पाकिस्तान के लिए कि आए बच्चों को आईटी की तालीम दें, आए बच्चों को यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, आए मैं आऊंगा तो मैं इंपोर्ट इस तरह बढ़ाऊंगा, मैं कॉटन का कारोबार बढ़ा दूंगा, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों को सिखाऊंगा। किसी के मुंह से नहीं निकला। हाँ, अपने बच्चे पढ़ रहे हैं सबके बाद। आपके बच्चों पे आपके बच्चों को कहते हैं जेलों में जाओ, कहते मेरे लिए निकलो जेलों में जाओ। ये सियासत नहीं, जिहाद है भाई, जिहाद करो। अपने बच्चे बुला के जिहाद करो यार। हर कंपनी में सर इंडियंस लगे हैं, जितने भी आप देख लें बड़ी कंपनीज में सब जगह इंडियंस हैं। मैं अगले दिन जब बैठा हुआ तो भारत के एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि हर जो सीईओ जहां नहीं भी, उनके बोर्ड में एक दो
बोर्ड मेंबर इंडियन होना जरूरी है, क्योंकि उससे उस कंपनी की प्रेस्टीज बढ़ जाती है। ये हालात है अमेरिका। तो फिर अपने गोरे मियाँ जो है वो क्या नशे में कहीं फिर रहे हैं, गोटे में किसी कोने में बैठे होंगे, इंटेलेक्ट भी आउटसोर्स कर दिया और सोचना ही बंद कर दिया, पता नहीं क्या बात। वो ऐसी नजर लगी जब सितंबर 11 हुआ, उसके बाद उठा ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है, सो गए शायद। देखिए आरजू, ये आप ऑपरेशन की बात करते हैं कि उधर ऑपरेशन करना शुरू कर दें, आपको ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है। आपके गुर्दे भी खराब हैं, आपके फेफड़े भी खराब हैं, आपके हार्ट भी खराब है, आपका ऑपरेशन पता नहीं किसने करना है, मुझे तो नहीं लग रहा को करेगा। मुझे बड़ी उम्मीदें थी अपने नए आर्मी चीफ साहब से, उन्होंने कुछ नहीं किया। ज्यादती है, मैं समझता हूँ। सारी ताकत तो पाकिस्तान के उनके पास है, इख्तियारात तो सारे उनके पास है। सर फंड्स का इंतजार कर रहे होंगे ना, बगैर पैसों के क्या करेंगे सर, कहीं से पैसे आए नहीं है। सऊदी अरब ने कहा है $2 बिलियन का, लेकिन अभी तक वहां से भी कुछ नहीं मिला है। ये बताएं मुझे, ठीक है, लेकिन जो यहाँ से लेके पैसे, बचे हुए पैसे लेके जो भाग रहे हैं, उनको रोकना तो इनका काम था ना भाई। अब अगले दिन मुझे पता चला है कि पिछला एक आपका लीडर बैठा है पंजाब का, उसके 300 अरब रुपए की करप्शन है उसके ऊपर, सारे शवाहिद मौजूद हैं, कहते हैं पकड़ेंगे लेकिन ईद के बाद। और वो जो बड़े मियाँ जिनकी बच्ची की शादी पे, वो जो एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर था, 1 अरब 25 करोड़ जिसको सलामियां मिली थी, वो चुप पतली गली से निकल के उमरा करने के बाद लंदन चला गया। तो ये बड़े मियाँ जो हमारे आर्मी वाले थे, इनका फर्ज नहीं था उसको, इनको पकड़ेंगे? आप कहते पैसों का इंतजार कर रहे हैं, जो बचे हैं वो लेके भाग रहे हैं लंदन सारे लोग, उनको तो रोके। एयरपोर्ट में तो किसी को बिठा देते, और 2 सिपाहियों को यार हायर करके एयरपोर्ट में बिठा दें। हर फ्लाइट पे ये नहीं जाएंगे लोग जो जिसने ये फ्राडिये हैं, जो जिसने इनकी तो आवाज ही नहीं सुनी सर, जब से आए सब लोग कह रहे हैं कि इनको सुनाई कहीं नहीं, चुप बैठे ये। पता नहीं पाकिस्तान में है या किधर है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। बिल्कुल काफी टाइम हो गया पॉइंट हुए ने तो, लेकिन एक सिंगल किसी ने बात नहीं की है। मुझे लगता नाराज है, मुझे लगता नाराज। कहते मैं नहीं बोलूंगा भाई आपसे, आप बहुत गंदे लोग हो, मैं नहीं बोलूंगा आपसे। ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों भारत के पास मतलब $700 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स आ चुके हैं। मतलब कि $700 बिलियन का मतलब ये है कि भारत के पास जो परचेजिंग कैपेसिटी है ना, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर भारत इंपोर्ट कराना चाहे ना, तो वो भारत करवा सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। और 8.2% की इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुकी है भारत की इकोनॉमी की। मतलब कि पूरी दुनिया में मतलब कि किसी भी देश की इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। मतलब कोरोना के टाइम पे मतलब बड़े बड़े देशों की मतलब कि इकोनॉमी एकदम ठप बैठ गई नीचे, मतलब कि 1-2% से ग्रो कर रही है। चाइना की इकोनॉमी भी मतलब कि 3 या 4% पे ग्रो कर रही है, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है 8.2% पर ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये है कि भारत की इकोनॉमी मतलब बहुत जल्द से जल्द मतलब कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी पूरी दुनिया में 2035 तक का टारगेट ये है, ठीक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में IMF से बस लोन पकड़ा जाता है। मतलब कि हर साल ये मतलब कि हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद IMF से बेल आउट पैकेज पकड़ते हैं। क्योंकि जब इन्हें किस्त चुकानी पड़ती है ना मतलब IMF की, तो भाई साहब ये क्या करते हैं, मतलब कि उसको रोल ओवर करवा लेते हैं। उसको रोल ओवर करवाने के बाद भाई फिर से बेल आउट पैकेज पकड़ लेते हैं, ठीक है। कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी IMF से। तो भाई साहब इनका मतलब कि रोज़ का है, मतलब कि भाई साहब इन्हें मतलब लोन लेना है तो लेना ही है मतलब IMF से। मतलब कि इतना मतलब पाकिस्तान मतलब अपनी जान नहीं छुड़ा पाया मतलब IMF से। मतलब IMF ऐसे गले की हड्डी बना पड़ा है ना पाकिस्तान की, मतलब भाई साहब जान ही नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। क्योंकि भाई साहब जितना मतलब ये किस्त चुकाते हैं ना, मतलब कि जितनी मतलब EMI चुकाते हैं भाई साहब, उतना तो मतलब कि भाई उससे ज़्यादा तो कहीं खा जाते हैं। मतलब कि इनके जो डिक्टेटरशिप चल रही है ना पाकिस्तान में, मतलब कि जितना EMI चुकाएंगे उससे ज़्यादा तो ये मतलब खा जाते हैं, डिफेंस में लगा देते हैं भाई साहब, ठीक है। तो लंदन, पेरिस, जहाँ जहाँ इनके प्रॉपर्टीज़ है ना, इनके बच्चे रह रहे हैं, वहाँ चल जाता। सही बता रहा है कि भाई लंदन वासी लोग हैं भाई साहब, ये मतलब कि वहाँ पे सारा चल जाता है, UAE में चल जाता है। अभी UAE की खबर है कि मतलब कि UAE में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए जैसे ही इन्होंने बेल आउट पैकेज पकड़ा ना पाकिस्तान से, तो वैसे ही मतलब कि UAE के प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए। क्योंकि पाकिस्तानियों ने मतलब कि बल्क में मतलब प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, ठीक है भाई। मतलब कि ये तो इनके कारनामे हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि भारत से हम जंग लड़ेंगे, भारत से हम ये करेंगे, कश्मीर को हम पूरा का पूरा स्वर्ग बनाएंगे, ये करेंगे। भाई साहब स्वर्ग बनाओगे तो कश्मीर का जो हिस्से का जो पैसा होता है ना, वो भी तुम खा जाते हो। मतलब कि कश्मीर की आवाम को कुछ भी नहीं मिलता। आए दिन जो पाकिस्तान जो कब्जा रखा है कश्मीर, वो उसमें आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं POK के अंदर भाई साहब। मतलब कि ये कुछ भी नहीं करते, क्या बोलते हैं, कश्मीरियों के लिए, मतलब पाकिस्तानी जो मतलब ये जो POK कश्मीर है ना, उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है भाई साहब। POK कश्मीर बोलते हैं कि भारत के कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है भाई। भारत इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बना रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना दिया भाई भारत ने, क्या बोलते हैं,
रेलवे का, ठीक है। इतने बड़े बड़े मॉल बना दिए भाई साहब, डाल लेके एकदम क्लीन कर दिए, और उसके बाद भाई वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है भाई। वहाँ पे पूरी पूरी इकोनॉमिक गतिविधि चल रही है। भारत के पास जो कश्मीर है ना, मतलब कि वो पूरा एकदम स्वर्ग कर दिया है मोदी ने, जब से 370 हटाई धारा हटाई है ना भारत ने, मोदी ने, जब से भाई साहब मतलब कि कश्मीर के मतलब कि बिल्कुल ही दशो दिशा एकदम बदल दी गई है। जहाँ पे आए दिन अटैक्स वगैरह होते थे, टेररिस्ट वगैरह आते थे, मतलब कि भाई जीना दुश्वार था भाई साहब। वहाँ पे आज तस्वीर बदली हुई है। ये सब सारा सारा का सारा श्रेय ना पीएम मोदी को जाता है कि भाई साहब उन्होंने मतलब संकल्प लिया है कि भाई साहब भारत को मतलब कि मतलब बहुत मतलब सुरक्षित बनाना है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा सुरक्षित बनाने में मतलब पीएम मोदी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। 78 सालों में भारत की इकनॉमी मतलब कि भाई साहब इतनी ऊपर चली गई है, मतलब कि चौथी दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी बन गई है भारत की, ठीक है भाई। और तीसरे नंबर पे जाने की तैयारी पूरी है हमारी, ठीक है भाई। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या है कि भाई साहब पाकिस्तानी मतलब कि लोन भी पकड़ते हैं भाई साहब। अब तो आजकल वो सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं भाई साहब, पूरे गल्फ कंट्रीज़ को मतलब कि सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं, ठीक है भाई। और क्या बोलते हैं, अमेरिका अपने काम करवाने के चक्कर में पाकिस्तान की तारीफ़ें करने में लगा हुआ है। बस ये चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान में जब तक डिक्टेटरशिप चलती रहेगी ना, मतलब कि पाकिस्तान के हालात कभी नहीं बदलेंगे भाई साहब। पाकिस्तान मतलब कि इमरान खान के टाइम पे मतलब कि डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी भाई साहब, इमरान खान के लोगों ने, इमरान खान के सपोर्टर्स ने। लेकिन भाई साहब उनको भाई साहब उसकी कुर्सी पर लात मार के भाई साहब इमरान खान को नीचे गिरा दिया गया। बस वो सवाल पूछ रहा था कि भाई जो चाइना वगैरह से हमने लोन पकड़े हुए हैं, सी पैक जो बन रहा है, वो कितने दर की लोन पे मतलब मिल रहा है हमें, क्या क्या कितनी ब्याज पे दिया है भाई। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है भाई साहब, तुम लोन पकड़ते जा रहे हो, पता नहीं कितना तुम्हें लोन चुकाना पड़ेगा भाई साहब। यही पूछ रहा था वो, ठीक है भाई साहब। उसकी कुर्सी को लात मार के भाई साहब उसकी पीटीआई को एकदम डिसमेंटल कर दिया गया है, ठीक है भाई, उसकी पार्टी को भी। उसके बाद भाई साहब क्या क्या हो रहा है भाई साहब, फुल डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। क्योंकि भाई जो आसिम मुनीर है ना, वो पहले आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बना, फील्ड मार्शल के बाद बन गया भाई वो CDF पाकिस्तान का, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया भाई साहब वो, मतलब कि भाई साहब बादशाह बन चुका है अब, ठीक है भाई। अब जब जब मतलब कि इसको पोस्ट चाहिए होती है ना, भारत पे हमला कर देते हैं। भारत पे हमला का मतलब कि ऐसा कायराना हमला करते हैं, सीधा तो हमला कर नहीं सकते क्योंकि भाई साहब गुदा है नहीं, ठीक है भाई साहब। कायराना हमला करते हैं, उसके बाद भारत जब रिटेलिएट करता है भाई साहब, घर में घुस के मारता है पाकिस्तान में, तो भाई साहब उसके बाद पाकिस्तानी मतलब भाई तमगे मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को तमगे मिल जाते हैं भाई साहब, प्रमोशंस हो जाती हैं भाई साहब। क्या क्या होता है भाई साहब हमने देख लिया है कि जैसे CDF की पोस्ट मिली है ना, पाकिस्तान के अमेंडमेंट करा गया है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके ये पोस्ट बनाई गई है, ठीक है भाई, CDF की, ठीक है भाई। थिएटर कमांड कहते हैं जैसे, ठीक है भाई, उसको अमेंडमेंट करके बनाई गई है। और उसके बाद भाई साहब वो खुदा बन चुका है पाकिस्तान का, मतलब कि अब जो कहेगा वो पत्थर की लकीर है, ठीक है भाई साहब। और भाई वो डील करने के लिए भी खुद जाता है भाई साहब ट्रंप के पास, सूटकेस लेके रेयर अर्थ मटेरियल निकल रहे हैं भाई साहब पाकिस्तान से, डीलें हो रही हैं भाई साहब, मतलब कि भाई पाकिस्तान के साथ में। और ट्रंप तो कह रहा था कि भाई साहब पाकिस्तान में तेल निकलेगा, पाकिस्तान में तेल तो निकला, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान का तेल जरूर निकालेगा, और निकाल भी रहा है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। जैसे जैसे फैसले ले रहा है ना भाई ट्रंप, वो पूरी दुनिया देख रही है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ऐसे उठा के ले गए, पता नहीं चला भाई साहब, ठीक है भाई साहब। ग्रीनलैंड को कहता है मैं ग्रीनलैंड हमारा भाई साहब, मतलब समझ नहीं आता भाई ट्रंप कर क्या रहा है, ठीक है भाई साहब। ट्रंप को जो सपोर्ट करते हैं भाई साहब, ट्रंप की तारीफ है, वो तारीफों के पुल बांधते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क, तो भाई क्या कह सकते हैं भाई साहब। अमेरिका के मतलब कि ऐसे लोग पकड़ता है अमेरिका भी, जो लोग इनकी मतलब सपोर्ट करें, मतलब कि इनकी तारीफ़ें करें, मतलब हर चीज़ में इनकी तारीफ़ें करते रहें भाई, वो ही मतलब कि अमेरिका को पसंद है। जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क भाई साहब, मतलब जो भाई साहब एक हुक्म पे लेट जाएँ बिल्कुल ही, मतलब कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए भाई, फोर्सेस भेज दें, अपनी आर्मी भेज दें, ये भेज दें, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे मतलब कि गुलाम पालता है भाई साहब अमेरिका। लेकिन भाई भारत को प्रेशर बना रहा है, भारत पे प्रेशर कैसे बना लोगे भाई, भारत में तो अच्छे अच्छे प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं, तुम किस खेत की मूली हो भाई फिर, ठीक है। भारत को कह रहे हो कि भाई साहब रशिया से तेल ना खरीदो, तो भाई रशिया से तेल ना खरीदो तो हमें अल्टरनेटिव बता दे भाई को कि तुम यहाँ से सस्ता तेल खरीद सकते हो, हैं, ये बता दो भाई। कि भारत तो भाई खरीदेगा ना, भारत किसके प्रेशर में, क्यों प्रेशर में आएंगे भाई हम, हमने किसी का कर्जा थोड़ी ले रखा है जो भाई हम किसी की प्रेशर में आएंगे भाई साहब। हम तो पैसा फेंकते हैं, उसके बाद भाई असला वसला जो लेना होता है ना हमें तुरंत लेते हैं, किसी भी देश से लेना हो, फ्रांस से लेना हो, अमेरिका से लेना हो, या फिर रशिया से लेना हो, कहीं से भी हमें पैसा लेना होता है ना, मतलब ये असला लेना होता है ना, तो भाई साहब हम सीधा पैसा फेंकते हुए लेते हैं। पाकिस्तान की तरह थोड़ी कि भाई साहब ये हमें तो मतलब कि कुछ प्लेन्स दे दो, कुछ ये एयरक्राफ्ट दे दो, ये वगैरह दे दो, हम आपको चौंका देंगे, मतलब कि लौटा देंगे खाते पीते ऐसे वैसे करके। ऐसे थोड़ी होता है भाई, भारत तो मतलब कि परचेस करके लेता है ना भाई। पाकिस्तान की तरह थोड़ी कि मतलब भीख मांग के नाक रगड़ के मतलब लेते हो भाई साहब, हम हमारी गैरत है ना भाई साहब, उनकी तो गैरत ही नहीं है बिल्कुल भी भाई।
ठीक है, तो भारत पैसे दे के भाई खरीद रहा है अपना तेल, जो क्रूड ऑयल है ना, कच्चा तेल, भारत अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करके भाई साहब भारत के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है भाई, हम तो खुद पैसे लेके खरीद रहे हैं, तो भाई हम पे कैसे प्रेशर बना सकते हो? हम पे किस बात का प्रेशर बनाओगे भाई? हम पे कोई प्रेशर नहीं बना सकता। पीएम मोदी ने साफ बता दिया भाई साहब, अब अमेरिका होगा अपने घर का होगा, लेकिन भाई भारत ने जो फैसला कर लिया है वो कर लिया है। भारत किसके सामने नहीं झुकेगा। तो खैर, तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो ऐसे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।